झांसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भूजल संवर्धन सेमिनार में जल संरक्षण पर जोर दिया। इस दौरान जल सखी और जल सहेलियों को सम्मानित किया गया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधूरे कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। झांसी में आयोजित भूजल संवर्धन सेमिनार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। सेमिनार के बाद मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और फिर चिड़गांव के बल गांव में जल अर्पण समारोह व जल चौपाल में शामिल होने के लिए रवाना हुए। जहाँ पर 40 फीट पानी 60 फीट नीचे कुआं से लोग आते थे, 1.5 किलोमीटर लाते थे, आज जल जीवन मिशन का नल का कनेक्शन उनके घर पर पहुंचा है और शानदार सम्मान। गांव के लोग सभी महिलाएं पुरुष आकर सम्मान किया और प्रधान जी ने बताया और लोगों से मैं पूछा कि इस समय कितना स्थिति है। आज के एक में 10 फीट पर पानी उस गांव में आता है और राज्य के अंदर बुंदेलखंड में भी आप देखेंगे तो जो पानी के कारण ही लगभग 1.5 सेंटीमीटर इस प्रकार के पानी बढ़ रहे हैं। और देखेंगे क्षेत्र हमारे जवाहर कई जगह जहाँ नल सूख जाते थे, गर्मियों में नल सूखे नहीं। इसका कारण है कि भूजल स्तर पर काम बड़े पैमाने पर अधिक मंत्री जी आपने भूजल स्तर के कारण जो सुधार हुआ बुंदेलखंड में या पूरे राज्य में लगभग 58,000 से अधिक 58,664 तालाब बनाए, यानी खेत तालाब बुंदेलखंड में बनाया गया पहली बार शुरुआत सरकार आने के बाद। और खेत पर मेड़ पर पेड़ जो वृक्षारोपण हुआ उसका परिणाम रहा भूजल स्तर ठीक रहा, लगभग जिसके कारण रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगभग 35,606 छतों पर सरकारी ऑफिस है, ऐसे भवनों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए गए, जिसके कारण चेक डैम जो 6,000 के लगभग बनाए गए, जिसके कारण 10,000 करोड़ लीटर पानी सुरक्षित हुआ। हम उसको दिए तालाबों को जीर्णोद्धार यानी 28,340 हेक्टेयर भूमि का सिंचन क्षमता हम नए तालाबों के जीर्णोद्धार के करने के कारण ये सुधार धीरे धीरे राज्य के अंदर। मेरा नाम मंजूलता है। आप जल सहेली आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम था, क्या किस बात के लिए सम्मानित किया गया? हम लोग को सम्मानित करा गया है कि भूजल का संरक्षण हम लोग सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं और इसमें सरकार हम लोगों का पूरा सहयोग करती जा रही है, तो इसीलिए हम लोगों को सम्मानित किया। आप लोगों ने क्या क्या कुछ किस तरीके से जल संरक्षण का काम किया है? हम लोगों ने नदियों पे काम करा है, चेक डैम बनवाना, श्रमदान करके हम लोग बोरी बंधन करके हम लोगों ने काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में उसका जिक्र किया था, घुराई नदी का सिमरावारी की, उसमें हम लोगों ने काम करा था। और हम लोगों ने चेक डैम के ज़रिए और सोखते गड्ढे भी बनवाए हैं। हम लोग घुराई नदी पे जो घिराव चल रहा है उस पर भी हम लोगों ने रोक लगाने का काम करा है। अभी उस पर स्टे लगा हुआ है, लेकिन अब कोशिश चल रही है कि उसको बचाएं। हम लोग घुराई नदी को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते जा रहे हैं हम लोग, और जितना हो सकेगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक। हम लोगों के साथ कम से कम 3,000 से ऊपर जल सहेलियाँ हैं, जुड़ी हुई हैं और हम लोग के साथ बिल्कुल काम मिलकर कर रही हैं। इसमें घुराई नदी के अलावा और कौन-कौन सी नदियों को बचाने का काम किया है? पहुज नदी भी है, उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। हमारे पास की नदी है वो, उसमें हम लोगों ने बोरी बंधन करके उसको भी काम किया है, श्रमदान करके। हमारे आपको ये करने के लिए प्रेरणा हम लोगों को है कि देखिए, हम लोग पहली बात तो ये महिलाएं सबसे ज़्यादा पानी का काम महिलाओं के ऊपर होता है। पानी कहाँ से लाना है, कैसे संरक्षित करके घर में रखना है, तो हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा जागरूक करने का काम संजय सर ने, हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने किया है। उस हम लोगों को ट्रेनिंग देकर कि हम लोगों को अपने गांव के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक किस तरह से करना चाहिए। जब तक हम लोगों को जागरूक करके नहीं चलेंगे, हम उस जगह पर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए निशा कुमारी आज सम्मानित किया है, हाँ किस बात के लिए किया है आपको? यही पानी की योजना की वजह से पानी की समस्या है। पानी किस तरीके द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया था? कार्य यही है कि मतलब आगे लोगों को, जिस लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताया जाए पानी को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, गंदा है या साफ। आपने प्रशिक्षण लिया है? हाँ सर। कितने दिन का प्रशिक्षण लिया? अब सर जब तक करेंगे सर सबको बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, इस तरीके से सर।